नमस्कार। आप देख रहे हैं भव्या श्री न्यूज और मैं हूं आपके साथ आदित्य। कौन बनेगा करोड़पति सीजन 13 यानी कि केबीसी 2021 में फिर से अमिताभ बच्चन को क्यों आना पड़ रहा है? क्या वो मजबूर हैं या फिर उनकी इस शो की ज़रूरत है? वो आज इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। आखिर ये विषय क्यों यहाँ पे पैदा हुआ है वो सबसे पहले हम आपको बता दें। तो अगर कौन बनेगा करोड़पति सीजन 12 की बात करें, केबीसी 2020 की बात करें, तो जिस समय इसका प्रसारण बंद हुआ था, केबीसी का जब आखिरी एपिसोड टेलीकास्ट किया गया था, उसके जस्ट कल होकर महानायक अमिताभ बच्चन एक पोस्ट अपना डाले थे अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे, जहां पे वो अपने दर्शक से ये बताए हुए थे कि अब हमारी उम्र काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, अब हम थक चुके हैं। अब इस बातों को लेकर जितने भी उनके फैंस हैं या फिर जो उनके चाहते हैं उनके एपिसोड को देखते हैं, वो कहीं ना कहीं समझ गए थे कि अब न तो महानायक अमिताभ बच्चन फिल्मों में काम करेंगे और न ही किसी शो का हिस्सा बनेंगे। लेकिन जब फिर से सोनी टीवी चैनल के द्वारा ये बता दिया गया है कि इस बार भी केबीसी सीजन 13 में महानायक अमिताभ बच्चन ही इस शो को होस्ट करेंगे, तब और ये चर्चा ज़्यादा फैल गया है। आखिर क्या कारण है? कारण क्या है कि महानायक अमिताभ बच्चन फिर से इस एपिसोड में आ रहे हैं, या फिर शो की तरफ से कोई मजबूरी है, या फिर महानायक अमिताभ बच्चन की जरूरी है? वो आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो दो मुद्दा हम आपके लिए लेकर आए हैं, एक मजबूरी और दूसरा जरूरी। ये दोनों ही अपने अपने जगह परफेक्ट है, दोनों में किसी को आप कम नहीं कर सकते हैं। एक तरफ देखा जाए तो इस शो को भी महानायक अमिताभ बच्चन की बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। ऐसा हम आपको क्यों बता रहे हैं? क्योंकि आप जान रहे हैं केबीसी का प्रसारण पिछले 20 सालों से हो रहा है। पिछले अगर 20 साल पहले केबीसी स्टार्ट हुआ था और 13 एपिसोड इसका टेलीकास्ट हो चुका है, यानी कि 13 सीजन ये प्रसारित किया जा चुका है। अब पूरे 13 सीजन में बात करें तो सिर्फ एक सीजन 3 जो था उस शो को जो है शाहरुख खान के द्वारा होस्ट किया गया था, और रीज़न ये हुआ कि सीजन 3 में टीआरपी काफ़ी कम मिला था। इसके कारण जो है फिर से जो इस शो को मेकर्स है उनको अमिताभ बच्चन को ही चुनना पड़ा। अब सीजन 13 की बात करें, हालांकि ये पहले ही कंफर्म हो गया है कि केबीसी सीजन 13 को भी महानायक अमिताभ बच्चन ही होस्ट करेंगे। अब 13 सीजन में सिर्फ एक सीजन 3 आप निकाल दे तो बाकी के बचे हुए 12 सीजन जो है महानायक अमिताभ बच्चन के द्वारा ही होस्ट किया गया है। अब चलिए, इससे आप समझ गए होंगे कि इस शो को उतना ही ज़रूरत है महानायक अमिताभ बच्चन की, क्योंकि आप जानते हैं कि चाहे उनकी अभिनय की बात कर ले या फिर केबीसी के मंच पर जिस तरीके से वो इस शो को होस्ट करते हैं, शायद ही दूसरा कोई अभिनेता आकर इस शो को उस तरीके से चला पाए। तो एक तो सबसे बड़ी बात, इस शो को भी महानायक अमिताभ बच्चन की काफ़ी ज़रूरत है। चाहे इस शो के दर्शक की बात करें या फिर इस मंच की बात करें या फिर इस केबीसी मेकर्स की बात करें, तीनों को महानायक अमिताभ बच्चन काफ़ी ही ज़्यादा जरूरी है। अब दूसरी ज़रूरत पे आते हैं। ज़रूरत हम आपको क्यों बताए हैं, क्योंकि इस बात को भी इस वीडियो में हम यहाँ पे खुलासा कर दें कि आखिर केबीसी का जब एक एपिसोड प्रसारित किया जाता है, हम और आप 1.5 घंटा बैठ के टीवी पे उस शो को देखते हैं, लेकिन क्या आप कभी सोचे हैं कि उस एक एपिसोड के बदले में महानायक अमिताभ बच्चन को केबीसी के जो मेकर्स है वो कितना पेमेंट वहाँ पे करते हैं? आखिर एक एपिसोड में जब महानायक अमिताभ बच्चन होस्ट करते हैं तो वो कितना वहाँ पे चार्ज लेते हैं, वो भी हम आपको बता देते हैं। और इसी आधार पे हम आपको ये भी बता दें कि महानायक अमिताभ बच्चन की भी ज़रूरत है इस शो को होस्ट करना इस उम्र में भी। चलिए आपको बता देते हैं कि हर साल, चाहे कौन बनेगा करोड़पति के किसी भी सीजन की बात करें, तो हर साल लगभग 70 से 75 एपिसोड तैयार किया जाता है। ये पहले से निर्धारित एपिसोड होता है, इसमें एक एपिसोड बढ़ या घट सकता है, लेकिन 70 और 75 के बीच होता है। अब अगर पिछले साल की बात करें, केबीसी 2020 की बात करें, तो उसमें एक एपिसोड को वहां पे होस्ट करने के लिए महानायक अमिताभ बच्चन को 4.25 करोड़ रुपया मिला था। आप समझ सकते हैं कि एक एपिसोड जो 1.5 घंटा का आप देखते हैं, उस एपिसोड को होस्ट करने के लिए अमिताभ बच्चन को केबीसी के जो मेकर्स हैं वो 4.25 करोड़ रुपया पे किए हुए थे। अब 4.25 करोड़ से आप इंक्लूड कर लीजिए 70 से 75 एपिसोड का, लगभग वो आपका 2 अरब से ज़्यादा का आंकड़ा चला जाता है। इसलिए हम आपको पहले ही बताए हैं कि महानायक अमिताभ बच्चन थक जरूर चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं व्यक्ति चाहता है या फिर लोग चाहते हैं कि जो अर्निंग हमारा आ रहा है उस अर्निंग को हम क्यों स्टॉप होने दें। क्योंकि केबीसी शो की भी महानायक अमिताभ बच्चन की उतना ही ज़रूरत है, लेकिन उस ज़रूरत के साथ साथ अमिताभ बच्चन ये भी सोचे होंगे कि चलिए जो अर्निंग कहीं ना कहीं स्टॉप हो जाएगा उस स्टॉप को क्यों रोक दिया जाए, वो अर्निंग फिर से यहाँ पे हो सकता है। तो हम आपको बता दें कि अगर इस शो को भी सीजन 13 को महानायक अमिताभ बच्चन होस्ट करेंगे, और दूसरी बात, चाहे सीजन हम शुरू से बात करें तो हर एपिसोड में जो है उनका वहाँ पे डिमांड बढ़ता ही जाता है।
यानी कि जब सीजन 1 चला था, सीजन 2 और 3 जैसे जैसे बढ़ता गया उनका पेमेंट भी जो है उसी तरीके से वहाँ पे इंक्रीज होता गया। तो जो हम आपको केबीसी का डाटा दिए हैं एक एपिसोड का 4.25 करोड़, वो पिछले सीजन की बात कर रहे हैं। इसका मतलब सीजन 13 में भी उनका पेमेंट वहाँ पे बढ़ने वाला है, इंक्रीज होने वाला है। तो जो कहीं 4.25 करोड़ था, हो सकता है सीजन 13 में 4 करोड़ हो जाए। तो 4 करोड़ से आप इंक्लूड कर सकते हैं 70 से 75 एपिसोड का वो कितना जाने वाला है, लगभग 3.25 अरब यहाँ पे उनके झोली में आ जाने वाला है। इसलिए हम आपको पहले ही बताए हैं कि ये दोनों पॉइंट में आप कहीं पर भी नहीं हटा सकते। महानायक अमिताभ बच्चन को भी उतना ही जरूरत है। इस 70 से 75 एपिसोड जो केबीसी का स्टार्ट होता है 3 से 4 महीना तक प्रसारित किया जाता है, इस 3 से 4 महीना में महानायक अमिताभ बच्चन के पास भी उतना अर्निंग हो जाता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, इस केबीसी शो का जो मेकर्स है या फिर इस केबीसी शो को देखने वाले जो दर्शक है, ये दोनों को महानायक अमिताभ बच्चन की काफ़ी ज़रूरत होती है। इसलिए इस मुद्दा को उठाकर हम आपके लिए लेकर आए हैं कि आखिर केबीसी जो है ये महानायक अमिताभ बच्चन के लिए जरूरी है या फिर मजबूरी है। तो ये दोनों जो पॉइंट है, ये दोनों तराजू का जो पलड़ा है अपने आप में बराबर है। आप किसी को भी 19 या 20 यहाँ पे नहीं कह सकते हैं। तो केबीसी में महानायक अमिताभ बच्चन का जो दो हम पॉइंट आपको बताए, एक मजबूरी और दूसरा जरूरी, ये दोनों वजह है केबीसी के इस सीजन में फिर से महानायक अमिताभ बच्चन को आने का। लेकिन सबसे बड़ा जो वजह वो हम आपको बता दें कि आज के डेट में अगर बॉलीवुड के किसी भी आप एक्टर की बात करें या फिर एक्ट्रेस की बात करें, तो उनके साथ एक सबसे बड़ा मजबूरी ये होता है कि आप इंडस्ट्री में तब तक टिके हुए रहते हैं, आप फिल्मों में तब तक बने हुए रहते हैं जब तक फैंस आपको पसंद करते हैं। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि आप बॉलीवुड के आज तक किसी भी पिक्चर की बात कर ले, किसी भी अभिनेता की बात कर ले, 2-4 अभिनेता का नाम हम आपको यहाँ पे बता दे रहे हैं, चाहे हम संजय कपूर की बात करें या फिर सनी देओल की बात करें या फिर काफ़ी सारे ऐसे एक्टर बॉलीवुड में पड़े हुए या फिर एक्ट्रेस पड़ी हुई हैं जो इंडस्ट्री को छोड़ने के बाद 1-2 सालों ब्रेक लिए और उसके बाद फिर से जो है इंडस्ट्री में अपना वापसी किए। उसी में हम माधुरी दीक्षित की भी चर्चा यहाँ पे कर ले, जिसको दुनिया कितना पसंद करते हैं। लेकिन बॉलीवुड की ये जो माधुरी दीक्षित है वो कभी इंडस्ट्री को छोड़ चुकी थी, फिर से कुछ सालों के बाद जो है इंडस्ट्री में फिर से वापसी की। लेकिन उसके बाद उसका नतीजा क्या हुआ, कोई भी दर्शक उस तरीके से उनको पसंद नहीं किए। यही बात है कि महानायक अमिताभ बच्चन भी जानते हैं कि भले ही वो शरीर से थक चुके हैं लेकिन वो अपनी मन से कभी नहीं थके हुए हैं। और यही कारण है कि वो अपने फैंस से दूर होना नहीं चाहते हैं। अगर उनके हम सोशल मीडिया एक्टिविटी की बात करें तो आप जानते हैं महानायक अमिताभ बच्चन रात को 2 बजे 3 बजे भी जरूर अपना पोस्ट करते हैं। इसका मतलब इतना तो समझ में आता है कि वो अपने फैंस से सीधे जुड़े हुए रहते हैं। ऐसा नहीं है कि उनका कोई भी आर्टिकल किसी के द्वारा पोस्ट किया जाता है। जो भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे वो पोस्ट करते हैं वो खुद अपने ही मन से और अपने ही हाथों से पोस्ट करते हैं। इसका मतलब है कि महानायक अमिताभ बच्चन आज भी इतना उम्र होने के बावजूद भी वो अपने फैंस से डायरेक्ट वहाँ पे जुड़े रहना चाहते हैं। और यही कारण है कि अगर वो सोचते भी होंगे कि अगर हम इंडस्ट्री को छोड़ देते हैं, चाहे हम टीवी शो की बात कर लें या फिर फिल्मों की बात कर लें, अगर वो इंडस्ट्री को त्याग देते हैं तो ज़्यादा नहीं 2 साल के अंदर जो महानायक अमिताभ बच्चन की एक बनी हुई प्रतिमा है वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे वहाँ पे धूमिल होता हुआ चला जाएगा। चाहे हम एग्जाम्पल के तौर पे आज के डेट में आपको बता दें, हम अभिनेता ही मैन के नाम से कहे जाने वाले धर्मेंद्र की बात कर लें या फिर वही शत्रुघ्न सिन्हा की बात कर लें या फिर काफ़ी सारे ऐसे जितेंद्र की बात कर लें, ये लोग आज भी है इस धरती पे, लेकिन उनकी चर्चा बहुत कम होती है। रीजन ये है कि वो इंडस्ट्री को छोड़ चुके हैं और यही कारण है कि उनकी चर्चा या फिर फैंस से जो लगाव है वो डायरेक्ट कनेक्शन उनका नहीं बन पाता है। और ये बात भली भांति महानायक अमिताभ बच्चन जानते हैं। इसलिए पिछले साल उनके द्वारा ये अनाउंसमेंट कर भी दिया गया था कि हम थक चुके हैं, अब हमसे शूटिंग नहीं हो पाएगी। लेकिन उसके बावजूद भी वो रुकना नहीं चाह रहा है और इसीलिए केबीसी सीजन 13 में फिर से वो वापसी कर रहे हैं। और हमें यही लगता है या फिर केबीसी के जितने भी दर्शक हैं या फिर महानायक अमिताभ बच्चन को पसंद करने वाले जितने भी दर्शक हैं वो इस बात को भली भांति जानते हैं कि महानायक अमिताभ बच्चन जब तक जीवित है तब तक वो पर्दे से जरूर जुड़े हुए रहेंगे, चाहे वो टीवी की पर्दे की बात हो या फिर बड़े थिएटर की स्क्रीन की बात हो। लेकिन कहीं ना कहीं वो रुकने वाले नहीं हैं। जब तक वो फैन से जुड़े हुए रहना चाहते हैं तब तक उनके साथ एक ही मजबूरी यहाँ पे कहिए या फिर उसको एक प्लेटफॉर्म कहिए कि उनको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जरूर जुड़ते हुए रहना होगा। और दूसरी बात, थिएटर चाहे टीवी स्क्रीन की बात कर ले या फिर बड़े स्क्रीन की बात कर ले, जब तक वो दोनों से जुड़े हुए नहीं रहेंगे तब तक वो डायरेक्ट अपने फैंस के पास नहीं पहुंच सकते हैं।